वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज फिर से हमारी क्लासेस की जो ट्यूटोरियल चल रहे थे वो आगे सीखते हैं। हमने सीखा था लास्ट वीडियो के अंदर इट्जी का हमने साइन अप किया था सेल ऑन इट्जी अकाउंट को, और साइन अप करने के बाद हम लोगों ने इसका पूरा स्टडी किया था कि इस पे क्या क्या चीज़ इट्जी जो है हमें सुविधाएं देता है और इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो अब आज हम कर रहे हैं इसको आगे का प्रोसेस कर रहे हैं कि इसको साइन अप करने के बाद में हम लोग सेल ऑन इट्जी के ऊपर स्टोर कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी स्टेप्स क्या क्या है। तो आप जैसे ही इस पेज पे आएंगे, आपके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लिखा होगा सेल ऑन इट्जी। जैसे आप सेल ऑन इट्जी पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको गेट स्टार्ट का बटन आएगा, आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो पे लिखा है वेलकम बरखा, जिनके भी नाम से स्टोर क्रिएट कर रहे हैं उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। लेट्स डू इट लिखा हुआ है, हमें शॉप ओपन करनी है इसके ऊपर, तो हम लेट्स डू इट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें ओपन करते कुछ इस पे Q&A चलेगा, जिसको आप है ना आंसर भी कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो आप इसको नीचे लिखा है स्किप दिस क्वेश्चन, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है वी विल हेल्प गाइड यू सक्सेस whether you are a pro or brand new to selling। तो इसमें क्वेश्चन आंसर से आप उसमें से चूज कर सकते हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू सेल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, आई हैव अ बिजनेस एंड वांट टू सेल ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। इस तरीके के अलग अलग इस पर Q&A बने हुए हैं। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, हम न्यू है और न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पहली बार स्टार्ट करें तो इसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अगली स्क्रीन खुल जाएगी। इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू हेल्प विद, डिसाइडेड व्हाट यू सेल, कि आपने क्या डिसाइड कर लिया है इसको क्या सेल करना है। फिर शॉप नेम एंड ब्रांडिंग। ठीक है, तो जो जो चीजें आप इसका Q&A देना चाहते हो आप इसका Q&A देते देके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे हम सेल ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो हम पैकिंग एंड शिपिंग कुछ नहीं दे रहे हैं। टेकिंग फोटो ऑफ आइटम, शॉप नेम एंड ब्रांडिंग, डिसाइडिंग व्हाट यू सेल। तो हम जिस पे भी इस पर क्लिक करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करते जाएंगे और स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाएंगे। तो इस पर बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ पूछी जाएगी, जो भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलिंग इंटरनेशनल हो गया, तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। मूविंग एग्जिस्टिंग लिस्टिंग ऑन इट्जी, तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है और उससे आप लिस्टिंग आपकी वेबसाइट पे डली हुई है, प्रोडक्ट डले हुए हैं, उसको आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को इधर मूव करके ऐड करना चाहते हो तो आप इसको चेक मार्क को क्लिक कर सकते हो। मार्केटिंग टू न्यू ऑडियंस, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। जो जो भी आपकी चॉइस है, ये सिर्फ एक Q&A, ठीक है, उसे आप क्लिक करके रख सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता है नाउ टाइम टू द फन पार्ट, स्टार्ट योर शॉप। तो इस पे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट योर शॉप पे। इस पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास ऊपर देखिए 6 स्टेप के ऊपर एक पूरा सेटअप आ गया, जिसको हमको पहले परफेक्टली इसको एक सेटअप करना पड़ेगा। वो सेटअप करने के बाद हमारा इजी का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, जो एडमिन पैनल होता है, जहाँ पे हमारे पूरी डिटेल्स आएगी, हम क्या क्या लिस्टिंग कर रहे हैं, क्या ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आ रहा है लैंग्वेज, इंग्लिश ही रखेंगे। शॉप कंट्री आप आपकी चॉइस से रख सकते हो, आप अगर सिर्फ इंडिया पे ही कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप इंडिया रखो, या फिर अगर आप यूएसए रखना चाहते हो तो यूएसए, और करेंसी भी आप चेंज कर सकते हो। हम अभी जो स्टोर बना रहे हैं उसमें यूएसए कंट्री रखेंगे और शॉप कंट्री भी यूएसडी में रखेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब आ रहा है हमारा यहाँ पे शॉप का नाम, तो यहाँ पे हम अपना शॉप का नाम डाल देंगे। तो आप जो भी आपका ब्रांड नेम रखते हो या भले आपकी प्रोफाइल का नाम रखते हो आप वो यहाँ रख सकते हो। तो आप यहाँ नाम चेक कर लीजिए, अपना नाम सही है, KAURBA कॉर्बा जो नाम है वो हमने रखा है। उसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। फिर ऊपर देखिए हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट पे आ जाएगा आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप का पेज खुला है, इस पे लिखा हुआ है स्टॉक यूर शॉप। ठीक है, तो हमें इस पे कभी भी अगर साइन अप करना है सेल ऑन इट्जी वाले सेलर डैशबोर्ड पे, तो हमें कोई भी एक लिस्टिंग रेडी रखनी पड़ेगी। एक लिस्टिंग के फोटो, आपकी डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ।
तो एक लिस्टिंग आपको प्रॉपर डालनी पड़ेगी, वो डालने के बाद ही आपका स्टोर जो है आगे सारे सेटअप पे जाएगा। ओके, तो हम एक सिर्फ डमी इस पे प्रोडक्ट लिस्टिंग डाल लेते हैं। हाँ, तो इस पे फोटो पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कोई भी हम एक फोटो इस पे यूज कर सकते हैं, कोई भी एक थर्ड पार्टी फोटो को हम ऐड करेंगे। कोई भी एक फोटो चूज करके फोटो चूज करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद में हम नीचे आने के बाद में यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट का हमने वीडियो बना रखा है, अगर कोई वीडियो बना रखा है तो है ना वीडियो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, वीडियो के बाद हमारे पास आएगा टाइटल। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारा टाइटल है वो हम टाइटल यहाँ पे डालेंगे। तो टाइटल पे आप एक बार लिख सकते हैं बेसिक के लिए कि आर्टवर्क डिजिटल डाउनलोड। तो जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर लिखे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 140 कैरेक्टर्स लिखे हुए आ रहे थे। तो हमें टाइटल जब भी क्रिएट करना है तो 140 कैरेक्टर्स का बनाना है। टोटल 140 लेटर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग स्पेस, कोमा और जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो उतने का हम यहाँ पे टाइटल क्रिएट करेंगे हमारे एसईओ करके। इसमें लिखा हुआ इंक्लूडिंग कीवर्ड्स दैट बायर वुड यूज टू सर्च फॉर योर आइटम। तो हमारे जो भी कीवर्ड्स है उन्हें यूज करके हम लोग यहाँ पे टाइटल बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अबाउट दिस लिस्टिंग। तो अबाउट दिस लिस्टिंग पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद में आप देखोगे तो मेडिट इस पे आप क्लिक करेंगे। मेडिट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद हम लोग करेंगे आईडिट, क्योंकि हमने खुद ने अगर क्रिएट किया, अगर डिजिटल हम सेल कर रहे हैं तो आईडिट पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए नीचे ऑटोमेटिक लिखा आएगा दिस आइटम इज हैंडमेड। ठीक है, तो इटजी पे सबसे ज्यादा जो कैटेगरी सेल होती है वो होती है आईडिट, मतलब हैंडमेड कैटेगरी, कि आपके हाथों से बनाया हुआ है, आपने खुद इसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो हैंडमेड कैटेगरी के प्रोडक्ट जो भी है वो सबसे ज्यादा सेल आउट होते हैं इटजी के ऊपर। आईडिट पे हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप आ रही है व्हाट इज इट, वहां पे हम क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, वहां पे लिखा हुआ है ए फिनिश प्रोडक्ट, और सेकंड ऑप्शन आ रहा है ए सप्लाई और टूल टू मेक थिंग। ठीक है, कि कोई और आपके लिए सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वो सेलेक्ट करेंगे हम। सेकंड ऑप्शन हम सेलेक्ट करने वाले हैं ए फिनिश प्रोडक्ट, कि हम खुद हमारा फिनिश प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। तो हम सेलेक्ट करने वाले हैं फिनिश प्रोडक्ट। अगर ये फिनिश प्रोडक्ट आपके खुद के पास है तो आप हमेशा सेलेक्ट करेंगे फिनिश प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं इसकी व्हेन डिड यू मेक इट। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे देखेंगे कि इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जो ऑप्शन आ रहे हैं वो ऑप्शन आ रहे हैं मेड टू ऑर्डर। ठीक है, जब भी हमारे पास स्टॉक आएगा उसे मेड टू ऑर्डर करना है। ठीक है, कि हम उसको बनाएंगे और उसके बाद सेल करेंगे। तो हम उसको क्या सिलेक्ट करेंगे, हम मेड टू ऑर्डर सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे ईयर सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर 2022 और 2023। 2020 से 2023 रिसेंटली, मतलब ये स्टॉक जो है हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप जब भी ऑर्डर करेंगे तो हम उसे पैक करके डिलीवर करेंगे। मेड टू ऑर्डर हम कब करेंगे, जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद हम उसे बनाएंगे, प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, या फिर उस प्रोडक्ट को हम लोग खुद बना के उसके बाद रेडी करके उसके बाद डिलीवरी करेंगे। तो हम उस पर लिखेंगे मेड टू ऑर्डर। लेकिन हमारे पास कुछ चीज तैयार है, डिजिटल कंटेंट हो गया या फिर फिजिकल स्टॉक तैयार है, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे 2020 या 2023। फिर नीचे आ जाती है आपकी कैटेगरी। तो कैटेगरी में हम सर्च करेंगे डायरेक्टली जो भी हमारा रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट है वो उसके बारे में। तो इसमें हम सर्च करेंगे डिजिटल डाउनलोड। हम ये जो लिस्टिंग कर रहे हैं ये डिजिटल प्रोडक्ट की कर रहे हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ आ रहा है डिजिटल इन डिजिटल प्रिंट्स। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को। तो हम दे रहे हैं डिजिटल प्रिंट्स। तो ऑटोमेटिकली इसकी बहुत सारी कैटेगरी है जो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी आपके पास सारी। ठीक है, तो डिजिटल प्रिंट सेल कर रहे हैं, इट मींस कि हमारी कैटेगरी उसमें चली जाएगी कि आप डिजिटल प्रिंट, कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऐसी चीज सेल कर रहे हैं जो कस्टमर डाउनलोड करेगा
और अपने लेवल पे प्रिंट करेगा, तो डिजिटल प्रिंट्स हो गई है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं हम, नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें आप देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है आगे ऑप्शनल। आप इसको चूज कर भी सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई आपकी सर्विसेज नहीं है तो आप इसको स्किप कर दोगे, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करोगे। जैसे प्राइमरी कलर, तो प्राइमरी कलर किसके लिए आता है? अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सॉरी फिजिकल प्रोडक्ट को आपको सेल कर रहे हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और उसका अगर कोई कलर है, जैसे ब्लैक टी शर्ट सेल कर रहे हैं, ब्लैक लेगिंग सेल कर रहे हैं, या फिर फ्रेम सेल कर रहे हैं, उनका प्राइमरी कोई कलर है, तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसीलिए वहां लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो अगर आप डिजिटल कंटेंट सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंडरी कलर दे सकते हो, अगर मल्टीपल आप बहुत सारे कलर सेल कर रहे हो, जैसे टी शर्ट के डिफरेंट डिफरेंट कलर सेल कर रहे हो, तो आप सेकेंडरी कलर के ऑप्शन को चूज करोगे, अदरवाइज आपको ये चूज नहीं करना है। फिर आ जाता है आपका विड्थ और हाइट। तो विड्थ और हाइट हम लोग इसमें चूज करते हैं अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें, या फिर अगर हम फ्रेम सेल कर रहे हैं, या फिर और कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हाइट और विड्थ हमें कस्टमर को दिखानी है कि इसकी हाइट और विड्थ क्या है। ठीक है, तो किसी भी चीज को, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, अगर डिजिटल सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इसमें दिखानी पड़ेगी कि ये कितना सेंटीमीटर या इंचेस में है। तो हम इसमें, आप इसमें डिटेल्स डाल सकते हो कि इंचेस के अंदर, जैसे अगर 10 बाय 10 इंचेस का आपने डिजिटल फाइल जो है वो सेल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 10 बाय 10 नीचे विड्थ में 10 लिखोगे, हाइट में 10 लिखोगे, और यहाँ से आप फिट इंचेस और अलग अलग साइजेस के ऊपर आप इसको चॉइस करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपकी डिजिटल फाइल जो भी साइज में है वैसे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ऊपर इंचेस सेलेक्ट किया है तो नीचे वाले बॉक्स में भी रेड आ रहा है, वहां पे भी आपको उसकी स्केल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी साइज देना चाहते हो, ये भी ऑप्शनल है, आपको देना है दे सकते हो, नहीं देना है नहीं देना है। ठीक है, फिर आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हॉरिजेंटल बना रहे हो आप, ये जो डिजिटल आर्ट है या फिर फिजिकल कोई प्रोडक्ट है वो हॉरिजेंटल में है या वर्टिकल में है, तो आप उसको दे सकते हो, आपकी चॉइस है, ये भी ऑप्शनल है। आप इस पर क्लिक करना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो। फिर फ्रेमिंग में, फ्रेमिंग आ जाती है आपकी, अगर आप कोई फ्रेम या पोस्टर आप सेल कर रहे हो, उसका कोई फ्रेमिंग है, ये ऑप्शन सिर्फ उसके लिए है। तो आप फ्रेम्ड में देना चाहते हो, अनफ्रेम्ड में देना चाहते हो, तो आप उसको यहाँ से चूज कर सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। आप क्लिक कर नहीं करोगे तो भी इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर नीचे और ऑप्शनल ऑप्शन आ जाता है, वो आ जाता है होम स्टाइल। होम स्टाइल पे हम जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारी होम स्टाइल्स आएगी, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आर्ट डेको आ गया, इस तरीके की आर्ट से रिलेटेड वो भी बहुत सारी कैटेगरीज है। ठीक है, मिनिमलिस्टिक आ रहा है, लोड्स आ रहा है, इंडस्ट्रियल आ रहा है, कोस्टल आ रहा है, ट्रॉपिकल आ रहा है। जो भी कैटेगरी आपकी डिजिटल प्रोडक्ट की या फिर फिजिकल प्रोडक्ट की है, उस कैटेगरी को आप ओकेजन के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपनी चॉइस के ऊपर है, ये भी आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल, आपको चॉइस करना है चॉइस कर सकते हो, आपको नहीं चॉइस करना है, आपको छोड़ना है इसे, तो आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हॉलीडे। हॉलीडे भी ऑप्शनल है, उसको आप चॉइस करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। हॉलीडेज के हिसाब से आप उसको प्लान कर रहे हो आपकी लिस्टिंग को, तो आप इसको क्लिक करके हॉलीडेज के हिसाब से कैटेगरी पे जा सकते हो, जैसे हेलोविन हो गया, क्रिसमस हो गया, मदर्स डे हो गया, न्यू ईयर हो गया, ईस्टर हो गया, इस तरीके की बहुत सारी कैटेगरीज है। आप उस कैटेगरीज के हिसाब से, अगर आपकी कोई भी लिस्टिंग है, तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे हॉलीडे को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रूम। रूम जो आ रहा है इसमें लिखा हुआ है, आ रहा है एडिंग एक्योर रूम विल बी हेल्प यू फॉर द बायर टू फाइंड योर आइटम्स। तो ये जो भी प्रोडक्ट आप लिस्टिंग कर रहे हो, फिजिकल होगा या डिजिटल होगा, वो किससे रिलेटेड है, तो आप उसको चूज कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम 5 आप सेलेक्ट कर सकते हो रूम्स को। ठीक है, जैसे हो गया ये बेडरूम के लिए है, बाथरूम के लिए है, किचन के लिए है, डाइनिंग के लिए, किड्स के लिए, एंट्री वे के लिए, किस कैटेगरी के लिए, उस कैटेगरी के लिए आप इसको चूज कर सकते हो। टोटल मैक्सिमम 5 कैटेगरी आप इसमें रूम सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप उसको चॉइस कर सकते हो, ताकि कभी भी कोई भी कस्टमर इस कैटेगरी को लेके अगर सर्च करता है एडजी के ऊपर, तो आपकी जो लिस्टिंग है उसको वो देख सकता है और आपके ऑर्डर्स को बुक कर सकता है। ठीक है, ये हो गई रूम की कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सब्जेक्ट। तो स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे और उस पर आ जाएंगे हम लोग सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट के अंदर भी ये भी ऑप्शनल है, इसमें अप टू 3 सब्जेक्ट हम चॉइस कर सकते हैं कि आपकी जो भी लिस्टिंग है वो फैशन से रिलेटेड है, फ्लावर से है, फैंटेसी से, कॉमिक से है, बॉलीवुड से है, इस तरीके की बहुत सारी इसमें कैटेगरी है। जियोग्राफिकली है, हॉरर है, लैंडस्केप है, इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी है। मैक्सिमम 3 कैटेगरी को आप चूज कर सकते हो सब्जेक्ट के अंदर। तो आप कोई भी, आपकी चॉइस है, इसको चूज भी कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो इसे आप लीव भी कर सकते हो, ऑप्शनल है, आपको चूज करना है नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है।
तो इसमें से हम तीन कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं और नहीं चाहते तो उसे छोड़ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी आ जाती है कैटेगरी, वो आ जाती है रिन्यूअल ऑप्शन। अब रिन्यूअल ऑप्शन को हमें समझना है क्या चीज है। ऑटोमेटिक जब हम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्टिंग जो है इटजी एक क्राइटेरिया देता है। अब ये देखिए इटजी के अंदर अभी कुछ महीनों के अंदर बहुत अच्छा एक ऑप्शन शुरू कर दिया है। इसमें लिखा हुआ रिन्यूअल ऑप्शन के नीचे ईच रिन्यूअल लास्ट फॉर 4 मंथ और अंटिल द सेलिंग लिस्टिंग सेलिंग आउट। इसका मतलब ये हो जाता है जब भी आप यहाँ पे कोई भी इटजी पे लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग करने के बाद जैसे ही उसे पब्लिश कर देंगे कस्टमर के लिए, तो आपके अकाउंट से 0.20 यूएसडी आपके स्टेटमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा, आपके वॉलेट के अंदर, कि ये अमाउंट डिडक्ट होगा आपका जब भी बिल जनरेट होगा। और बिल जनरेट होके जब भी आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो तब आपका ये बिल में ऐड होगा ये अमाउंट। तो ये जो 20 सेंट जो है, 20 सेंट जो है यूएसडी, 0.20 यूएसडी, ये प्लस आपका लगेगा जीएसटी, तो ये हो जाएगा 0.24 यूएसडी। एक लिस्टिंग के लिए हमें पब्लिश करने के लिए कस्टमर के लिए $0.24 लगेगा, ठीक है, फॉर ईच टाइम कब है, 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए आपको 0.24 यूएसडी इंक्लूडिंग टैक्सेस में बता रहा हूँ आपको, जीएसटी लग के, और आपको 4 महीनों के लिए एक लिस्टिंग के पेमेंट करना पड़ेगा इटजी को, ताकि आपके सेलर अकाउंट जो है उसके ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश रहे कस्टमर को परचेज करने के लिए। ये 4 महीने का पीरियड रहेगा, तब तक के ये पैसे हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जैसे ही अगर ये प्रोडक्ट सेल होता है, कस्टमर को परचेज करता है इस प्रोडक्ट को, परचेज करते ही फिर से 24 सेंट आपका 0.24 जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे फिर से आपके स्टेटमेंट के अंदर। तो दो क्राइटेरिया, या तो 4 महीने तक इस लिस्टिंग पे किसी भी की भी सेल नहीं आई, किसी ने परचेज नहीं किया है, तो 4 महीने बाद फिर से 0.24 यूएसडी चार्ज लगेगा। अगर सेल आपकी रेगुलर एवरीडे आ रही है कि हर दिन ये लिस्टिंग जो से है इससे प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो हर दिन जितने ऑर्डर आएंगे पर ऑर्डर 24 सेंट 0.24 यूएसडी आपके डिडक्ट होते रहेंगे। तो आपकी सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है इन प्राइसेस के हिसाब से। ओके, ये ऑप्शन हो गया। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं ऑटोमेटिक। इसको ऑटोमेटिक कर दोगे तो हर 4 महीने के बाद आपकी जो लिस्टिंग है वो ऑटोमेटिक रिन्यू होती जाएगी और $0.24 लगते जाएंगे, ठीक है, तो हर 4 महीने बाद लगेंगे। और अगर आप मैनुअल पे कर देंगे तो मैनुअल पे जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा आई विल रिन्यू एक्सपायर लिस्टिंग माई सेल्फ। इट मीन्स कि जैसे ही 4 महीने हुए, 4 महीने होते ही आपकी जो ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर से को दिखना बंद हो जाएगा। 4 महीने कंप्लीट होते ही वो मैनुअली हो जाएगा कि आप जाके जब भी इसको एक्टिव करेंगे वापस से, फिर से 0.24 यूएसडी लगेगा, तब वो एक्टिव होगा। तो आप उसको मैनुअल पे डाल के रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। और ऐसे ही जब आपकी सेल हो जाएगी, ठीक है, कोई भी आपकी इस प्रोडक्ट लिस्टिंग की है और जब सेल हो गया, तब भी आपके सेल होने के बाद 24 सेंट कट जाएंगे, ठीक है। तो सेंट 24 यूएसडी डिडक्ट तभी होगा जब मैनुअली अगर आपने ऑप्शन रखा है, तो आपकी लिस्टिंग जो है वापस वो हाइड हो जाएगी और उसको वापस एक्टिव करने के लिए मैनुअली आपको एक्टिव करना पड़ेगा 0.24 यूएसडी इंक्लूडिंग टैक्स पे करके। ओके, तो ये दो ऑप्शन है, इन दोनों को आप चूज कर सकते हो। आपकी चॉइस है। आप अगर है ना स्टार्टिंग में बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास बजट कम है, तो इसको आप हमेशा मैनुअल पे रखिए, ताकि ये 4 महीने के लिए एक्टिव रहेगा। जब भी सेल आ जाती है, जब भी प्रोडक्ट सेल होता है, इनकम आती है, तब इसको आप वापस से रिन्यू करके एक्टिव कर सकते हो आप आपके मैनुअली ऑप्शन की मदद से। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप। टाइप में आ रहा है, देखिए दो तरीके के टाइप आ रहे हैं। इटजी पे दो तरीके की प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है। एक होती है फिजिकल। फिजिकल मतलब कि आप बायर को कोई ना कोई प्रोडक्ट शिप करेंगे पैक करके बॉक्स के अंदर, फिर आप शिपिंग करोगे। ओके, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया डिजिटल। डिजिटल में क्या है, ए डिजिटल फाइल दैट बायर विल डाउनलोड, ठीक है, मतलब कि अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि कस्टमर ने पेमेंट किया, पेमेंट करते ही ऑटोमेटिक सिस्टम है इटजी का, वो अपने आप आपका जो भी फाइनल फाइल होगी डिजिटल, वो कस्टमर को लिंक भेज देगा डाउनलोड करने के लिए। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है लिस्टिंग करने के बाद। लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट होगा तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि जैसे ही कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करता है, तो आपको उसको जब भी आप आपका प्रोडक्ट डिलीवर करते हो कस्टमर को, तो
कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे ऑर्डर पेज के ऊपर सेक्शन आएगा, वहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग नंबर डाल के और सबमिट करना पड़ेगा। ट्रैकिंग नंबर डालने के बाद में जैसे ही कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है, उसके बाद उस ऑर्डर पेज पे जाके उस स्पेसिफिक ऑर्डर पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा, दिस ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड टू कस्टमर, ऑर्डर इज डिलीवर्ड। ठीक है, उसको जब सेलेक्ट करोगे तब आपके पास स्टेटस दिखाएगा कि ये कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है और ये ऑर्डर क्लोज्ड हो गया है। ठीक है, तो फिजिकल प्रोडक्ट पे एक अलग स्टेप जाती है और डिजिटल पे एक अलग स्टेप जाती है। तो ये दोनों हमने सीखी है कि ये दोनों जो टाइप है प्रोडक्ट लिस्टिंग की वो काम कैसे करती है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टैगलाइन डालनी होती है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, भले वो डिजिटल हो या फिजिकल हो। उसकी आप टैगलाइन डालेंगे, उसके बाद में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप उसके अंदर कि अगर डिजिटल सेल कर रहे हैं तो उसकी विड्थ और हाइट क्या है, वो कितने MB की है, फाइल फॉर्मेट क्या है। ठीक है, आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल फॉर्मेट कितनी तरीके के दे रहे हैं आप डिजिटल के अंदर, वो पूरी एक डिस्क्रिप्शन बना के आप इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, किस किस सॉफ्टवेयर में यूज हो सकती है, किस किस प्रिंटिंग मशीन से उसके ऊपर आप इस डिजिटल फाइल को डाउनलोड करने के बाद यूज कर सकते हैं। वो एक पूरा एक बेसिक आप डिस्क्रिप्शन बनाएंगे और इस डिजिटल प्रोडक्ट वाले में को अगर सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन में तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वो पूरा लिखेंगे। और अगर फिजिकल है तो फिजिकल में भी सेम सिस्टम है, एक टैगलाइन आपको बनानी है आपकी प्रोडक्ट की आई कैचिंग कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं टी शर्ट, तो टी शर्ट किस यूज में आएगा, हमारी क्वालिटी कैसी है उसके बारे में, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाएंगे इसी के अंदर कि कौन सा फैब्रिक है, इसमें हम क्या क्या साइजेस दे रहे हैं, इसका मटेरियल कैसा है, इसको कैसे वॉश कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसे रखती है, किस कैटेगरी में यूज होता है, कि हॉलीडेज पे यूज कर सकते हैं, ऑफिशियली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की एक डिस्क्रिप्शन बना के आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो ये कैटेगरी हो गई आपकी डिस्क्रिप्शन की। फिर नीचे हम आते हैं, वहां आ रहा है प्रोडक्शन पार्टनर। तो प्रोडक्शन पार्टनर में क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्शन पार्टनर सेक्शन के अंदर आपको एक बटन आ रहा है ऐड ए प्रोडक्शन पार्टनर। अगर आप खुद प्रोडक्ट आपके पास इन्वेंट्री है और उसे सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप प्रिंटफुल या फिर प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं, तो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड ए प्रोडक्शन पार्टनर पे जाके आपको एक डिटेल फिल करनी पड़ेगी आपके प्रोडक्शन पार्टनर की, कि उस कंपनी का नाम क्या है, वो कंपनी कहाँ पे स्टेब्लिश है, वो क्या क्या सर्विसेज दे रही है, आप उससे कॉलअप कैसे कर रखा है, वो डिटेल आपको पूरी यहाँ पे डालनी पड़ेगी इस बटन पे जाके। अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो भी आपको ये डिटेल डालनी पड़ेगी। तीसरी चीज की आप खुद वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपकी सिटी से, आपके घर से, जब आपके पास इन्वेंट्री है तो आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके ही लोकल में कोई और शॉप है जहां से आप प्रोडक्ट ला के और फिर पैक करके फिर डिलीवर करेंगे, तो भी आपको यहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर की डिटेल डालनी पड़ेगी कि आपका लोकल वेंडर कौन है। उसके बाद नीचे आ जाता है सेक्शन। सेक्शन के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है कि ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो आप डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये होता है मेन्यू। मेन्यू कैसे होता है, जैसे अगर इडली का कोई भी स्टोर आप खोलते हैं तो आप राइट लेफ्ट साइड पे जब देखेंगे तो वहां पे आते हैं ऑप्शंस, टी शर्ट, स्पोर्ट्स ब्रा, लेगिंग्स, इस तरीके के अलग अलग ऑप्शंस आते हैं मेन्यू बने हुए हैं। ठीक है, वो मेन्यू क्रिएट होते हैं यहाँ से सेक्शन में से। जैसे ही आप एट द फर्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा आपको क्रिएट करने का, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना टाइटल डाल सकते हैं सेक्शन का, तो अब यहाँ पे हम सेक्शन का टाइटल डालेंगे डिजिटल आर्टवर्क, क्योंकि हम ये स्टोर बना रहे हैं ये डिजिटल आर्टवर्क के लिए बना रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिजिटल प्रिंट्स, तो प्रिंट्स लिखेंगे तो ये सारा उसके अंदर आ जाएगा। डिजिटल आर्टवर्क प्रिंट्स भी लिख सकते हैं और डिजिटल प्रिंट्स भी लिख सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, उस हिसाब से हम यहाँ लिखने वाले हैं डिजिटल प्रिंट्स। ये लिखने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो सेव पे क्लिक करने के बाद पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे हमारा एक मेन्यू बन गया है। यहाँ पे जब भी हम हमारे जो लाइव स्टोर पे जाके देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको वहां पे लिखा हुआ आएगा ऑल लिस्टिंग और उसके नीचे लिखा हुआ आएगा डिजिटल प्रिंट्स। जैसे ही कस्टमर आके यहाँ पे क्लिक करेगा डिजिटल प्रिंट पे, तो वो सारी जो भी इस डिजिटल प्रिंट पे आप सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी लिस्टिंग करेंगे, तो वो सारी इस कैटेगरी में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो है टैक्स। तो इसमें 13 टैक्स डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो टैक्स पे हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे डिजिटल प्रिंट्स। तो यहाँ पे जब टैग हम डालते हैं तो 24 लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस
ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा के कभी भी हमें नहीं डालना है, ठीक है। हम यहाँ पे डालेंगे एक एक सिंगल टैग्स को, ठीक है। तो अगर कॉमा लगा देंगे तो वो एक टैग हो जाएगा, जैसे डिजिटल प्रिंट्स लिखा है हमने, कॉमा लगा दिया तो वो एक सिंगल टैग हो गया। फिर आर्टवर्क लिखा है तो दूसरा टैग हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक सिंगल टैग को लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ऐड का बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो जो की टैग है हमारा वो ऐड हो जाएगा। तो हमने जैसे ही देखिए वहां पे लिखा हुआ है 20 कैरेक्टर्स, तो 20 लेटर से ज्यादा अगर आप यहाँ पे वर्ड्स लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम इसका नाम लिखेंगे डिजिटल प्रिंट्स आर्ट, डिजिटल प्रिंट्स आर्ट, आर्ट लिखेंगे हम स्पेस लगा के, डिजिटल प्रिंट्स के बाद में आर्ट। अब हम ऐड करेंगे तो देखिए वो ऐड हो गया। तो 20 कैरेक्टर से ज्यादा का टैग नहीं होना चाहिए आपका, और आपको मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का ही यहाँ पे कीवर्ड टैग बनाना है, ठीक है, जिसमें 2 से 3 वर्ड हो, ताकि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो लॉन्ग टेल टैग ही डालना है आपको। तो टोटल 13 टैग डाल सकते हैं। एक टैग जो है उसके 20 लेटर्स या कैरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा टैग पार्ट। उसके बाद नीचे आ जाता है मटेरियल। तो मटेरियल में हम तब यहाँ पे मटेरियल डालेंगे जब हम कोई भी प्रोडक्ट का फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर फूड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे मटेरियल क्या डाल सकते हैं, मटेरियल हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हम कौन सी फाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हम पीएनजी फाइल में अगर उसको डाउनलोड के लिए दे रहे हैं तो मटेरियल में हम लिखेंगे पीएनजी, ठीक है। अगर हम फोटोशॉप की और कोई फाइल फॉर्मेट दे रहे हैं तो वो लिखेंगे हम उस फाइल्स का नाम, और जो जो का एक एक का नाम लिखेंगे, ऊपर ऐड पे क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा। तो पीएनजी दे सकते हैं, जेपीजी दे सकते हैं, पीएचडी फाइल दे सकते हैं। इस तरीके की जो भी आप फाइल्स दे रहे हैं तो आप उनके फाइल्स के नाम दे सकते हैं। और इसमें भी टोटल एक लिमिट है 13, आप इसमें टैग्स को ऐड कर सकते हो मटीरियल्स को। ओके, तो पी एच डी नहीं होता, पी एस डी होता है। तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, ऊपर कैंसिल का बटन आ रहा है, वहां से आप क्लोज करोगे कैंसिल, और यहाँ से लिखोगे पी एस डी, हाँ, और ऐड पे क्लिक करोगे। तो हमने कुछ मटेरियल ऐड कर लिया। नीचे आ जाता है इन्वेंट्री एंड प्राइसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री के अंदर प्राइस देंगे, जो भी हमको प्राइस देनी है। तो यूएसडी में हमने सेलेक्ट किया था, हमारे स्टोर हम क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे यूएसडी लिखा आ रहा है। हमने वहां अगर आईएनआर पे सेलेक्ट किया होता है इंडियन रुपीज में, तो यहाँ प्राइसिंग चेंज हो जाती है। तो आप इसकी प्राइस दे सकते हैं। अभी के लिए हम प्राइस डाल रहे हैं इसके ऊपर $10, तो $10 प्राइस कर दी। उसके बाद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आप इसमें डिजिटल सेल कर रहे हैं तो 999, 999 प्राइस क्वांटिटी हमेशा डाल के रख सकते हैं। उसके बाद एसक्यू, अगर आप कोई एसक्यू बनाना चाहते हैं आपका कोड, तो एसक्यू बना सकते हैं, वो ऑप्शनल है। नीचे आ जाते हैं, हमारा है पर्सनलाइजेशन सेक्शन। तो पर्सनलाइजेशन क्या काम करता है, ये काम करता है कि आपने जो भी डिजिटल प्रोडक्ट डाला है उसके अंदर आप चेंजेस करके कस्टमर को दे सकते हैं। अगर कस्टमर को जैसे कलर चेंज करना है, कोई डिजाइन चेंज करनी है उसके अंदर, तो कस्टमाइजेशन अगर आप दे रहे हो तो आप इस पर्सनलाइजेशन बटन को एक्टिव करोगे, ठीक है। तो हम एक बार एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि इसमें क्या काम होता है। इस पे क्लिक करके देखो आप जल्दी से, पर्सनलाइजेशन को ऑफ है उसको एक्टिव कर लीजिए, कोने पे लास्ट आपकी राइट साइड पे आ रहा है, उसको हम ऑन करेंगे। नीचे एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन फॉर बायर लिख सकते हो कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो आप लिख के इसमें रख सकते हो। ओके, तो अभी के लिए हम इसे ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग लिस्टिंग के अंदर। इसमें नीचे आ जाता है आपका अपलोड फाइल। तो अपलोड फाइल पे ऑप्शन आ रहा है, मैक्सिमम 5 फाइल अपलोड कर सकते हो। जो भी फाइनल फाइल कस्टमर को चाहिए वो आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो। उसे अपलोड कर दोगे तो कस्टमर को यहाँ से लिंक जाएगा, इट्स एक लिंक बना के देगा, और उस डिजाइन को कस्टमर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे एक लिमिट है, 20 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, और दूसरी मैक्सिमम आप 5 फाइल ही इस पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपकी अपलोड हो गई फाइल। अब नीचे आ जाते हैं हम स्क्रॉल करके, नीचे आएंगे हम लोग, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है रिटर्न पॉलिसी। तो हमने रिटर्न पॉलिसी इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आ रही है, नो रिटर्न और एक्सचेंज, ठीक है। तो हम इसी में यही पॉलिसी रखेंगे। ये रखने के बाद में हम इसको जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हम आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।